हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चहल एकेडमी। माय नेम इज शुभांगी सिंह और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यूपी में टूरिज्म सर्किट जो है उनके बारे में पढ़ने हुए। यहाँ पर जो पहला पार्ट है वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जहां पर समझाया गया है कि आखिर टूरिज्म सर्किट्स क्या है, उत्तर प्रदेश में जो स्पिरिचुअल और हेरिटेज साइट्स हैं उनसे रिलेटेड हेरिटेज आर्क कैसे बनता है, और आज हम वहीं से इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने कुछ टूरिज्म सर्किट जैसे कि रामायण सर्किट, उसके अलावा बुद्धिज्म सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, स्वतंत्रता संग्राम सर्किट ऑलरेडी पढ़ लिया है और अब हम बढ़ते हैं शक्तिपीठ सर्किट की तरफ। अगर मैं शक्तिपीठ सर्किट की बात करूं तो ये उन जगहों का कल्मिनेशन है जहां पर माना जाता है कि माता सती के जो बॉडी पार्ट्स थे, जब लॉर्ड विष्णु ने सुदर्शन चक्र यूज करके दुनिया को डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए उनके बॉडी पार्ट्स को अलग अलग भागों में बांट दिया था, और ये बॉडी पार्ट्स जहां जहां अर्थ पे गिरे वहां पे शक्तिपीठ जो एस्टैब्लिश हुए हैं। अगर मैं शक्तिपीठ की बात करूं तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि इंडिया में 51 शक्तिपीठ हैं, बट इसके अलावा यहाँ पर मेजर फोकस जो है हमारा उत्तर प्रदेश में जो शक्तिपीठ है उन पे रहेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है जहां पर लोग अपना पिलग्रिमेज कंप्लीट करने आते हैं। और यहाँ पर एक हिंदू ट्रेडिशन की जो यहाँ पर कल्चरल टेपेस्ट्री है, जो कल्चरल एवोल्यूशन रहा है वो दिखता है, और साथ ही साथ इसका एक इफेक्ट टूरिज्म इन्फ्लक्स पे भी देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में मेन इंपॉर्टेंट शक्तिपीठ कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास ललिता देवी शक्तिपीठ जो कि सीतापुर में है। ये बेसिकली माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का हार्ट जो था और फिंगर्स जो थे गिरे थे, और यहाँ पे जो गॉड वर्शिप होती है दैट इज गॉडेस ललिता देवी, जिनको माना जाता है कि वो एम्बॉडीमेंट है ब्यूटी की, उनसे ब्यूटी जो है पर्सोनिफाई होती है। और यहाँ पर टूरिस्ट जो है स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्रि यहाँ पर इन्फ्लक्स देखा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो चित्रकूट शक्तिपीठ है जहां पर, जो कि बॉर्डर पे लोकेटेड है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, जहां पर सिर्फ चित्रकूट के सिरेन लैंडस्केप देखने को नहीं मिलते, यहाँ पर शक्तिपीठ भी स्टैब्लिश है। और यहाँ पर माना जाता है कि माता सती का राइट ब्रेस्ट जो था वो इस पर्टिकुलर जगह पे गिरा था, और यहाँ पर इसलिए ये एक पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। और चित्रकूट की वजह से यहाँ पे एक नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल ब्यूटी भी देखने को मिलती है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। चित्रकूट जो है वो रामायण टूरिज्म सर्किट का भी पार्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरे शक्तिपीठ की, जो कि है शाकंभरी शक्तिपीठ, जो कि सहारनपुर में लोकेटेड है। सहारनपुर इज अगेन ऑन द बॉर्डर्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, और ये टेम्पल जो है डेडिकेटेड है देवी शाकंभरी को। ये जो है यहाँ पर माना जाता है कि बेसिकली ये जो डिपिक्शन है गॉडेस का, देवी शाकंभरी जो है वो ग्रीन्स और फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर सहारनपुर, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू द हिल्स, उत्तराखंड के बॉर्डर पे लश ग्रीन एनवायरनमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर अमाउंट ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ टूरिज्म देखा जाता है स्पेशली ड्यूरिंग द नवरात्रि फेस्टिवल। सो यहाँ पर जो गॉडेस का डिपिक्शन है वो फर्टिलिटी, नरिशमेंट और नेचर के एस्पेक्ट को सिंबलाइज करता है, और उनको बियरर ऑफ ग्रीन्स भी माना जाता है, इनको बियरर ऑफ ग्रीन्स भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सर्किट पे, जो कि है आध्यात्मिक सर्किट। अगर आध्यात्मिक सर्किट की बात करें तो ये वो टूरिज्म रूट है जहां पर विजिटर्स जो हैं, जितनी भी स्पिरिचुअल साइट्स हैं स्टेट में, उनको कल्मिनेट करने की कोशिश किया गया है। अगर हम आध्यात्म की बात करें, इट मीन्स स्पिरिचुअलिटी, तो उससे रिलेटेड जितनी भी साइट्स हैं उसको इस सर्किट में जोड़ने की कोशिश की गई है। मेजर लोकेशंस जो यहाँ पे वो हैं गोरखपुर, बलरामपुर, गाजीपुर, हथियारम, बुडकुरा, गोरिया, मथुरा, संत रविदास स्थल और कबीर चौरा। तो यहाँ पे आप कुछ देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज भी हैं और टाउन्स भी इंक्लूडेड हैं। गोरखपुर एक मेजर टाउन है जो इसको अध्यात्म सर्किट में जोड़ा गया है, जो कि राप्ती रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। और यहाँ पर कई डायनेस्टीज का हिस्टोरिकल प्रेजेंस भी आप देखेंगे इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, चाहे वो मौर्यन डायनेस्टी हो,
शुंग डायनेस्टी हो, कुषाण डायनेस्टी हो, गुप्ता डायनेस्टी हो। अब यहाँ पर जो मेजर टूरिज्म सेंटर्स हैं वो हैं श्री गोरक्षपीठ, उसके अलावा लॉर्ड विष्णु टेम्पल, राधा कृष्णन टेम्पल, सूर्यकुंड धाम, बंगाली काली बड़ी, बिसात देवी स्थल और मानसरोवर। तो गोरखपुर जो है एक प्राइमरी सेंटर है आध्यात्मिक सर्किट में। इसके अलावा प्रयागराज, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज भी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है जहां पर हमें ये देखने को आध्यात्मिक सेंटर का एक प्राइमल फोकस देखने को मिलता है। अब इसमें सबसे बड़ा जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी वो संगम माना गया है, दैट इज संगम। बेसिकली यहाँ पे माना जाता है कि कॉन्फ्लुएंस हो रहा है, मिलना हो रहा है 3 रिवर्स का, यमुना, गंगा एंड सरस्वती। हाउएवर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इस इमेज में भी देख सकते हैं, तो जो 3 रिवर्स की हम बात कर रहे हैं उसमें 2 का तो क्लियर हम कॉन्फ्लुएंस देख पाते हैं। यहाँ पर सरस्वती को मिस्टीरियल और मिस्टिकल माना जाता है, तो यहाँ पर उनका हम फिजिकल प्रेजेंस जो है नहीं देख जाते। हाउएवर यहाँ पर संगम के बैंक्स पर मेजर फेयर्स लगाए जाते हैं, जैसे वो कुंभ मेला, माघ मेला, महाकुंभ, जहां पर बड़े नंबर्स में पिलग्रिम्स का देखा होता है और एक टूरिस्ट इन्फ्लक्स भी देखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारी अलग वेराइटीज ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो यहाँ के आसपास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्रयागराज में टूरिज्म इन्फ्लक्स जो है मेजरली देखा जाता है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टेम्पल्स और टाउन्स हैं, जैसे कि संत रविदास पार्क जो कि सीर गोवर्धन में लोकेटेड है, वो भी पार्ट है स्पिरिचुअल सर्किट का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पेडेस्टल बनाया गया है और संत रविदास जी का पार्क में, ताकि जो विजिटर्स हैं वो स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को और समझ सकें और कल्चरल सिग्निफिकेंस यहाँ पे समझ सकें। इसके अलावा और जो टेम्पल्स हैं, शिव टेम्पल गोलाकरण नाथ लखीमपुर खेरी में है। देन वी हैव पलमेश्वरी देवी टेम्पल जो कि आजमगढ़ में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। भृगु आश्रम बलेश्वर बलिया में, दैट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ बिहार एंड उत्तर प्रदेश। दुधेश्वर नाथ, देन वी हैव महाखुदा धाम, बटेश्वर नाथ, हनुमान धाम, शीता देवी टेम्पल और सुरो। ये सारे टेम्पल्स जो है इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं स्पेशली आध्यात्मिक सर्किट के। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जैन सर्किट के बारे में। उत्तर प्रदेश बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ जैनिज्म जो है काफी टाइम से देखा गया और यहाँ पर काफी सारे जैन मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब अगर हम बात करें पारसनाथ जो कि 23rd तीर्थंकर थे, और बताया जाता है कि उनका बर्थ प्लेस जो है वो वाराणसी है, बनारस है, इन 872 BCE। तो यहाँ पर जो काशी है वो इसके अलावा, पारसनाथ के अलावा और 3 तीर्थंकर्स का बर्थ प्लेस माना गया। दैट्स वाई काशी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जैन टूरिज्म सर्किट का। और यहाँ पर माना जाता है कि 5 तीर्थंकर्स जो कि अयोध्या में हुए हैं, इंक्लूडिंग ऋषभनाथ, अजिंतानाथ, अभिनंदा, सुमितानाथ एंड अनंतनाथा। यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो उत्तर प्रदेश में, काशी और अयोध्या, एक इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करते हैं जैन पिलग्रिमेज का भी। इसके अलावा कुछ मेजर रिलीजियस प्लेसेस हैं जो जैनिज्म से एसोसिएटेड है। अगर हम जैन कॉम्प्लेक्स की बात करें जो कि देवगढ़ में लोकेटेड है, शांतिनाथ टेम्पल में, इसको बनाया गया था 8 से 17 सेंचुरी के बीच। और यहाँ पर 31 जैन टेम्पल्स जो हैं यहाँ पर, जिसमें हाउसिंग है, स्कल्पचर्स हैं। जैन टेम्पल्स में यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पैनल्स देखे गए हैं जिसमें जैन फिलोसफी लिखी हुई है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस जो जैन टेम्पल है वो शांतिनाथ टेम्पल है, जिसका बिल्डिंग है 862 AD में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास कनाकली टीला भी है जो कि एक माउंड है, जो कि लोकेटेड है मथुरा में। यहाँ पे हम देख पाएंगे दिस इज अ माउंड विच इज लोकेटेड इन मथुरा। और यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस जो है काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ जैनिज्म। बेसिकली इस माउंड का नाम जो दिया गया है वो एक मॉडर्न टेम्पल से लिया गया है जो कि हिंदू गॉडेस कनकली का था। और यहाँ से एक फेमस जैन स्तूपा को एक्सकवेट किया गया था 1890 में, जो कि एग्जिस्टेंस यहाँ पे टेस्टिफाई हो जाती है कि यहाँ पे 2 जैन टेम्पल्स और स्तूपास जो थे एग्जिस्ट करते थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स भी फाइंड किए गए हैं
जो कि अब लखनऊ स्टेट म्यूजियम में है, मथुरा म्यूजियम में है। और यहाँ पर इसीलिए कनाकली टीला जो है एक इम्पॉर्टेंट जैन सेंटर माना जाता है इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। इसके अलावा है अष्टपद तीर्थ। अष्टपद तीर्थ जो है, जो बनाया गया था, वो श्री हस्तिनापुर जैन श्वेतंबर तीर्थ ट्रस्ट ने बनाया था। बेसिकली एक 46 मीटर हाई स्ट्रक्चर है जो एक इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और स्टोन क्रेविंग्स दिखाता है। और यहाँ पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा जो है 2009 में की गई थी अंडर जैनिज्म सेक्टर के इंपॉर्टेंट पीपल। सो ये डिपिक्ट करता है कि माउंट अष्टपद की ज्योग्राफी कैसी है, जो कि गिवन है जैन स्क्रिप्चर्स में। और यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पे जो पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेवा, उनको मोक्षा मिला था। तो इट इज मार्क्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन जैन टूरिज्म एज वेल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्रिलोक तीर्थ धाम एग्जिस्ट करता है, जो कि बागपत में है। ये भी पार्ट है जैन सेक्टर का, जैन सर्किट का। और इसके अलावा शौरीपुर जैन टेम्पल है जो कि बटेश्वर में है, उत्तर प्रदेश में। सो ऑल दीज टेम्पल्स फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जैनिज्म सेक्टर, जो कि उत्तर प्रदेश में देखा जाता है। As of now, we have covered all the sectors in detail, जो कि यूपी स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आप होप उनको क्लैरिटी मिली है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। फॉर मोर सच वीडियोज एंड कंटेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, please subscribe to our YouTube channel. That is all from my side. Thank you so much.